दानवीर होते हैं, दयालु होते हैं, अपना अड़ोस पड़ोस भी अपना परिवार बन जाता है। और जो कंजूस होते हैं, धनवान होने के बाद भी कंजूस होते हैं, ऐसे कंजूसों का परिवार भी अपना दुश्मन बन जाता है। मन में आज ब्राह्मण विचार किया है कि काम वो करना चाहिए जिससे कीर्ति बढ़े। आज यहाँ मंच से जो लोगों का अनाउंस किया जाता है कि आज हमारे इन दाताओं ने इतने रुपये का सहयोग राशि दिया है कि उनका यश बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? हमारे जहाँ तक आवाज़ जाती है, लोग सुनते हैं कि अरे फला व्यक्ति के द्वारा आज इतना दान किया गया है, तो लोग तो सुनते ही हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पितर भी स्वर्ग में सुनते हैं कि आज हमारा जो वंशज है आज धर्म कार्य के लिए इतना दान किया है। जिस योनि में आज हमारे पूर्वज पड़े हुए हैं, अगर नरक में पड़े हैं या कोई सामान्य योनियों में पड़े हुए हैं, और ऐसी आवाज़ जब सुनते हैं तो उस आवाज़ को सुनकर उस योनि से उनको मुक्ति मिलती है। तो हमारा धन कैसा होना चाहिए? जो यश को प्रदान करने वाला हो, कीर्ति को प्रदान करने वाला हो। दाता बहुत होते हैं, देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करे ताते नीचे नैन। दान वही देता है जो दयालु होता है, पुण्यात्मा होता है। सबके हाथ से दान निकलता नहीं है। एक पापी होता है, देख देख करके मन में विचार करता है चलो गंगा जी जाएंगे, स्नान करेंगे, हमारा भी पाप धुल जाएगा। तो पाप को धुलने के लिए वो पापी जाता है। कहाँ से जाता है? बड़े बड़े दूरों की यात्रा करता है। समझ लीजिए बंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से वो गंगा जी का स्नान करने के लिए जाता कि मेरा पाप धुल जाएगा। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचा, और माघ का महीना है, ठंडी इतनी है कि 10 सूटरें पहना है, और ठंडी ज़्यादा उसी को लगती है जो ज़्यादा पापी होता है। शास्त्र हमारा ऐसा कहता है। आप नागा साधुओं को देखिए, उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं रहता है। हमारे शरीर में 10 कपड़े रहते हैं, पर नागा साधुओं के शरीर में एक भी वस्त्र नहीं रहता है। वही चमड़ी उनकी है, वही जीव प्राण उनके अंदर जो हमारे अंदर है, पर कभी ध्यान करते नहीं है कि हमें ठंडी लगेगी। पापी जीव जाता है, गंगा जी का स्नान करेंगे, पाप धुल जाएगा। गंगा जी के किनारे पहुंचा, एक शूटर उतारा, थोड़ा ठंडी और बढ़ गई। दूसरा उतारता है, ठंडी और बढ़ गई। और इतनी ठंडी बढ़ गई कि लास्ट में सारे के सारे कपड़ा को पुनः पहन लेता है और स्नान करता। एसी का टिकट निकाला, एरोप्लेन का टिकट निकाला, इतना खर्च किया, लेकिन गंगा जी की कृपा उसके ऊपर नहीं हुई। जय हो। वापिस आ गया। ऐसे जो दान करने वाले धनवान लोग होते हैं, विचार बहुत आता मैं दान करूंगा, और दान करने के लिए आए, जेब में हाथ डाले, मन में विचार आया क्या करना है। निकलते निकलते रुपया पुनः जेब में चली जाती है अंदर। क्यों? बोले उनके जीवन में पुण्य नहीं है। पुण्यवान व्यक्ति, और आप लोग देखे होंगे, ऐसे भी हम महापुरुषों को देखे हैं कि हाथ में जो आया वो ऐसे मुट्ठी में, कभी ऐसा देते भी नहीं, सीधा उल्टा हाथ देते हैं। क्योंकि सीधा हाथ देंगे तो हमारी नज़र पड़ जाएगी कितने लंबी नोट है, और लंबी नोट देख कर के मन में पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने ज़्यादा दे दिया, तो दान का कोई महत्व नहीं रहता है। तो दाता कैसा होना चाहिए कि दान देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नैन। दाता कभी देने वाले की तरफ देखता नहीं है, उसकी दृष्टि में समान है। दान देता जा रहा है, देता जा रहा, पर नज़र से नज़र नहीं मिला रहा है, क्योंकि नज़र में ही विकार आ जाता है। कभी कभी हमने देखा है, भंडार परोसता है, जो अपना होता है उसको ज़्यादा मालटाल दे देता है, और जिसका जान पहचान नहीं है बेचारे को, उसको तो ऐसे लौटा देगा जैसा कि ये प्रसाद के लिए आया ही नहीं है। कभी भी जीवन में पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा अपराध है।
तो दान देने वाला जो दाता होता है उदार भाव से देता है और कभी गाता नहीं है। आप देखे होंगे कि इतने ऐसे दाता हैं कि जो नाम लिखाने के लिए भी संकुचित होते हैं, महाराज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और हमारे कथा में ही ऐसे लोग हैं कि मुख्य बने हुए हैं करता धरता, लेकिन नाम की अगर बारी आती है कि तुम्हारा नाम ले लें तो बोलते नाम मत लेना महाराज जी, मेरा नाम मुझे नहीं चाहिए।